हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और इस यहाँ पे मिलते हैं एक नज़र रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इग्नू का जो है रिजल्ट जो है आपका शो नहीं कर रहा है या एग्ज़ाम रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए, आपका लास्ट ईयर है, आपको आगे एमए का एडमिशन लेना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसका आपको पूरा प्रोसेस देखना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका लास्ट ईयर है तो आपको जो है ईयरली डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एग्ज़ाम देते ही। तो उससे क्या है, आपके मार्क्स जो है जल्दी आ जाते हैं और आप उसको कहीं पे अपनी मार्कशीट को यूज़ कर सकते हो और आपको डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो तुरंत आपकी मार्कशीट आपको मिल जाती है। इसके बाद लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपने ईयरली डिक्लेरेशन भर दिया है लेकिन आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी अपडेट जल्दी होने चाहिए। ये नहीं कि आपके मेन एग्ज़ाम के मार्क्स अपडेट हो गए लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होता, आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो असाइनमेंट के मार्क्स का भी इसी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। और अगर कोई इस तरीके से अगर फिर भी आपका जो है आपने ईयरली डिक्लेरेशन नहीं भरा, फिर भी आपको जो है जल्दी मार्क्स आपके अपडेट होने चाहिए। वैसे तो यूनिवर्सिटी टाइम पे आपके मार्क्स अपडेट करती रहती है, लेकिन इसके लिए आपको जो है अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजनल सेंटर जो है अपने एक नोडल सेंटर पे जहाँ पे कॉपी चेक होती है वहाँ पे भेज देती है कॉपी को और वो टाइम से अपडेट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत जाते हैं तो कोई एक आधी फाइल इधर उधर होगी तो थोड़ा बहुत मार्क्स में लेट हो जाता है। तो आपको अपने रीजनल सेंटर पे लगातार कांटेक्ट में बने रहना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे सबका एग्ज़ाम आ गया यार, मेरा ही नहीं आ रहा है, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो आपको जो है अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करना है। दिल्ली भी मेल करना है, SED के अंदर स्टूडेंट एवेल्यूएशन डिवीज़न है वहाँ पे, ठीक है। अगर आज से आपको कंफर्म करेगा, आपका स्टेटस बताएगा रीजनल सेंटर की भाई आपके ये इतने दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो रुक जाता है या लेट हो जाता है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर उसमें UFM आ गया, अनफेयर मीन्स आ गया, आपने कोई इथिकल प्रैक्टिस की है, कोई चीटिंग किया है, कुछ है, तो एक तो उनका बच्चों का रुक जाता है। दूसरा जो है, मान लिया कई बार आप एग्ज़ाम दे देते हो किसी कोड का लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन टाइम बार हो चुका है, उसका टाइम निकल गया हो। जैसे MBA होता है, MC होता है। MBA में क्या होता है कि आप लगातार 4 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हो, 5वें सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा फिर फीस पे करनी पड़ती है, दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करो और आप तब उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं। तो बच्चों को पता नहीं चलता कि मैं 3 अटैम्प्ट करने थे, तीनों मैंने छोड़ दिए या नहीं दिए, चौथे अटैम्प्ट भी निकल गया, तो उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कई बार बच्चे पास भी हो जाते लेकिन वो काउंट नहीं होते, वो नंबर इसलिए काउंट नहीं होते क्योंकि कई बार जिन बच्चों का जो है टाइम बार हो जाता है तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा असाइनमेंट, एग्ज़ाम फीस और फिर सब कुछ दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। कई बार जब बच्चों का रिजल्ट भी आ जाता है, मार्क्स भी हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होता है क्योंकि उसका टाइम बार हो चुका है। तो MBA MCA जिनका कुछ लिमिट दिया हो गया, आप इतनी बार में अटेंड कर सकते हो तो कर सकते हो कंप्लीट अपना कोर्स, नहीं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस कोड का। तो वहाँ पर चीज़ों को बच्चों को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ही ध्यान रखने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको ध्यान रखना होता है और बच्चों को, और तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इग्नू के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल सेल्फ ज्ञान। थैंक यू।